नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। तो हमने अभी रेशियो पढ़ लिया है। रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट और सवाल हमने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? समानुपात। जैसे रेशियो का मतलब अनुपात होता था, उसी तरह प्रोपोर्शन का मतलब इसमें हिंदी में होता है समानुपात। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको कैसे दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, मतलब उसको कैसे दर्शाया जाता है। तो देखिए, उसको कैसे दर्शाया जाता है, जैसे A/B, मतलब A/B, उसमें रेशियो में दर्शाते थे, लेकिन इसको आगे जा कर के फिर ऐसे दर्शाएंगे। मतलब कि ये जो है ना, दो रेशियो का कॉम्बिनेशन होता है प्रोपोर्शन। जैसे देखिए, प्रोपोर्शन क्या होता है? इसमें दो रेशियो का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए, A/B है और आगे है C/D, ठीक है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A/B = C/D, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसको क्या बोलते हैं वो मैं समझा देता हूँ आपको। जो ए होता है ना, उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? प्रथमा अनुपात। देखिए, यहाँ प्रोपोर्शन बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बोलेंगे तो प्रथम अनुपात बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से द्वितीय अनुपात, फिर तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। और इंग्लिश में बोलेंगे तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखिए, इसको मीन्स भी बोलते हैं। देखिए, ये दोनों क्या है? बीच में है, इसलिए मीन्स बोलते हैं या फिर मीड बोलते हैं। मतलब मीन या मीड दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों किनारे है तो इसलिए इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन और किसको क्या बोलते हैं मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना कि फर्स्ट प्रोपोर्शन या सेकेंड प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन, तो उसमें मात्र 2 ही नंबर दिया हुआ रहेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे 4 नंबर है ना, 4। तो अगर कोई एक निकालना है तो अपने को कितना चाहिए? कम से कम 3 नंबर चाहिए। अगर एक नंबर इसमें से निकालना है तो 3 दिया हुआ रहेगा तभी निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है ना कि फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर कहेगा आपको निकालने के लिए, या फिर सेकेंड प्रोपोर्शन, या सेकेंड को मीन भी बोलते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन या फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहेगा तो सिर्फ 2 ही नंबर दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे लड़के कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे कहते तो कुछ और है और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और हो जाता है। तो मैं इसलिए क्वेश्चन भी साथ में लाया हूँ, क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा। और अगर फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हुआ रहेगा ना, मतलब फोर्थ अनुपात निकालना रहेगा, तब आपको 3 नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अभी तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहा हूँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको क्लियर करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 15-20 का फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को किसका निकालना है? प्रथम अनुपात निकालना है। तो प्रथम को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। देखिए, x मान लिए। अब नीचे अपने पास जगह है, फिर ऊपर जगह है और फिर यहाँ पे जगह है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो 15 दिया हुआ है ना, तो पहला आप पूछ रहा है तो उसके बाद से फिर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। 15 यहाँ लिख देंगे, 15 यहाँ लिख देंगे, और जो लास्ट में है उसको ऐसे लिखेंगे 20। ये लिखने का एक क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, आपको ऐसे ही बनाना है। तो अगर x बराबर अपना क्या निकल जाएगा? 15 × 15/20, 5 के 20, 5 का 15, यानी कि 15 × 45/4। तो ये अपना फर्स्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा, यानी कि प्रथम अनुपात हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, उसी तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट अनुपात आपको निकालना सिखाया, उसी तरह से देखिए अब सेकेंड प्रोपोर्शन निकालेंगे या फिर मध्य प्रोपोर्शन। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 36 और 16 का मिड या मध्य अनुपात निकालें, ठीक है।
तो अपने को क्या लिखना है, सेकेंड मध्य निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 36 को पहले लिख देंगे। अब ये निकालना है अपने को, इसको बीच वाले को ही मध्य बोलते हैं ना, तो x यहाँ पे मान लेंगे और इसको भी x मान लेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला रहेगा उसको ऐसे लिख देंगे 16। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 36 गुना 16। तो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 गुना 16, ठीक है। तो ये तो अपने को पता है 36 में से 6 बाहर निकल जाएगा और 16 में से 4 चौके 16 यानी कि 4 बाहर निकलेगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो ये अपना मध्य अनुपात हो गया, ठीक है। इसलिए देखिए हम आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, अलग अलग तरीके का चारों है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि किसको कैसे निकालते हैं। क्या एकदम क्वेश्चन एकदम ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, जैसा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से निकालना है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का हमने क्वेश्चन बताया, मिड प्रोपोर्शन का। अब चलिए हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन का यानी कि तृतीयानुपात का। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब भी फर्स्ट रहेगा या मिड रहेगा या तृतीया रहेगा तो उसमें मात्र 2 ही नंबर दिया हुआ रहेगा। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 10 और 20 का थर्ड या फिर तृतीया अनुपात निकालें। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 10 लिख देंगे ऊपर। अब बीच का तो कुछ दिया नहीं है, तो बीच का दोनों ले लेंगे, जैसे फर्स्ट में ले रहे थे ना उसी तरह से यहाँ से ले लेंगे। और इसको देखिए, हालांकि ये ऐसे तो हम आपको पहले बताया था कि ये जो यहाँ पे जो आता है चौथे नंबर पे उसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा, अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो इसको हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन मानेंगे, यानी कि तृतीय अनुपात मानेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 गुने 20 बटे 10, 10 से कैंसिल हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो ये अपना तृतीय अनुपात निकल गया। अब देखिए अब इसमें क्या निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है, यानी कि चतुर्थ अनुपात निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10, 20 और 30 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें, यानी कि चतुर्थ अनुपात निकालें। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब भी चतुर्थ अनुपात रहेगा ना तो उसमें 3 नंबर दिया हुआ रहेगा, तो यही पहचान है, तीसरा और थर्ड। हालांकि यहाँ पे तो चतुर्थ अनुपात आता है, लेकिन अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो उसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा, और अगर 3 नंबर दिया हुआ है तो उसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा। जैसे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो आसान से है, 3 नंबर दिया तो 3 जगह रख देंगे। फर्स्ट जे हो गया, सेकंड जे हो गया और थर्ड जे हो गया, और फोर्थ तो यहाँ पे हो गया फोर्थ जी। इसको हम लोग अब देखिए इसमें और इसमें यही कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड भी कह रहा है तो यहीं से निकाल रहे हैं, फोर्थ भी कह रहा है तो यहीं से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि अगर थर्ड कह रहा है तो उसमें 2 ही नंबर दिया हुआ रहेगा, मतलब कि 2 सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फोर्थ कह रहा है तो उसमें 3 नंबर दिया हुआ रहेगा अलग अलग। तो आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया, 30 गुना 20 और बटे ये 10 नीचे आ जाएगा 10, यानी कि 30 दूनी 60। तो ये अपना फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। तो हमने आपको पूरा 4 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिखाने की कोशिश किया। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले क्लास में हम लोग इसी का मतलब समानुपात का ही यानी कि प्रोपोर्शन का ही कुछ एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब कुछ एडवांस क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो आता है उसको मैं आपको अगले क्लास में सिखाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।